नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट इन सब पर बात कर चुके हैं। आज हम पॉइंट और लाइन सेगमेंट से मिलने वाले एक नए टर्म सेक्शन फार्मूला पर बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उन चार गहरे मित्रों की बात करेंगे, चार लंगोटिया यारों की बात करेंगे। हम कह सकते हैं कि 5 लंगोटिया यारों की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अहम किरदार निभाते हैं। आज हम उनकी भी बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये गहरे मित्र आखिर में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर रिलेशन रखते हैं तो इनका कोई ना कोई ओरिजिन, इनका कोई ना कोई अस्तित्व अपना रहा होगा, इनकी कोई ना कोई रियलिटी होगी। जैसे अगर हम ही आपस में 4 से 5 मित्र होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कभी ना कभी मिले होते हैं। उन्हीं 4 मित्रों की बात आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। उससे पहले हम सेक्शन फार्मूला देखेंगे। पिछली क्लास में हमने पॉइंट के बारे में जो भी बातें की वो बातें आपको आती हैं या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक बारीक पर बात करेंगे। आज तक जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पूछे गए हैं या जितने भी टॉपिक, जितने भी थ्योरम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फॉलो होती हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला को देखेंगे। जो सेक्शन फार्मूला होता है उसके साथ साथ में हम 4 गहरे मित्र, जिनको 4 फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, उन पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सबको आपको पहले देखना है। पिछली क्लास में आप क्या पढ़ चुके? तो पिछली क्लास में आप पॉइंट पढ़ चुके। पॉइंट के साथ हमने बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट मिलते थे तो लाइन, उसी लाइन में अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हम फिक्स कर देते थे जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते थे। लेकिन लाइन सेगमेंट, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में भी लाइन सेगमेंट के सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ होती है, इतनी डिफिनीशन होती है कि जिसकी लेंथ निश्चित हो, जिसकी लेंथ डिफाइन हो, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते थे। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डिफाइन हो, स्टार्टिंग भी पता हो और एंडिंग भी पता हो, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते थे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही लाइन सेगमेंट हमें एक फार्मूले के रूप में पढ़ने को मिलता है। हमसे बोला जाता है कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालो, तब हम उसकी लेंथ निकालने के लिए, उसकी लंबाई निकालने के लिए उसमें जो 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में जब हम सेक्शन फार्मूला पर बात करेंगे तो सेक्शन फार्मूला से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि एक ऐसा सूत्र हम तैयार करेंगे, एक ऐसी चीज हम तैयार करेंगे जो हमें किसी लाइन को, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है और इस लाइन सेगमेंट पर हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका मन है, आपका जो भी मन करेगा आप वो करेंगे, आपका जो मन करेगा वो आप करेंगे। आप इस लाइन सेगमेंट पर अभी एक पॉइंट, आपकी इच्छा हुई तो आप यहां मान सकते हैं, आपकी इच्छा हुई यहां मान सकते हैं, या आप हो सकता है कि 2 पॉइंट मान सकते हैं। आपकी जो मर्जी होगी वो आप करेंगे। एक लाइन सेगमेंट है, उस पर आप कभी 1 पॉइंट मान सकते हैं, कभी आपने कहा हम यहां ना मान के बाहर मानेंगे और हम इस लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट को कोरिलेट करेंगे। इनका आपस में रिलेशन बताना है। रिलेशन हम चाहते हैं कि वो पॉइंट बाहर हो, कभी अंदर हो, कभी किसी लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट दे दिए जाएं। इन सबकी अगर हम कभी बात कर दें तो इनको हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। तो इसको सिखाने के लिए हम आपको सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में हम इस सेक्शन फार्मूला को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे हमें कैटेगरी में तो 2 ही डिवाइड करना चाहिए, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य, इंटरनली और एक्सटर्नली। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई लाइन है, अगर उस लाइन को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है और अभी उनका रेशियो m1 और m2 है। आप चाहें तो इसको x और y माने, आप चाहें तो इसको m और n माने, आप चाहें तो इसको p और q माने। लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, हम उसके आधार पर m1 और m2 माने, उसी के आधार पर आपको फार्मूला तैयार करना है। अगर अभी आपसे हमने बोल दिया कि कोई 2 पॉइंट, एक दूसरा q, और ये एक दूसरे को m1 m2 के रेशियो में, एक हमने ऐसा पॉइंट लिया इस लाइन सेगमेंट पर जो लाइन को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक भाग m1, दूसरा m2 है। अब आप बताओ, अभी m1 और m2 है, जब ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, जब ये एक वेरिएबल है, तब तो हम इन्हें डिसाइड नहीं कर सकते। और गलती से अगर उसने बोल दिया कि m1 और m2 आपस में बराबर है, मतलब वही बात जो हमने डिस्टेंस, समदूरस्थ वाली बात सीखी थी कि जो अब पॉइंट हम P ले, जो पॉइंट हम O लेंगे, अब वो O m1 और m2 जो रेशियो है, मतलब Q से जो P, O से जो P तक की दूरी है,
Q तक की दूरी है, ये अब बराबर है। अगर ये दोनों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो हमने आपको बताया था कि 3 पॉइंट कभी भी अगर संरेखीय दे दिए जाए, 3 पॉइंट कभी भी अगर संरेखीय दे दिए जाएं और उनमें से एक ऐसा पॉइंट हो जो पॉइंट शेष दोनों पॉइंटों से समान दूरी रखता हो, एक पॉइंट जो दोनों पॉइंटों से शेष दोनों पॉइंटों से रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो ऐसा पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है। जब हम सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं तो सेक्शन फार्मूला आप याद रखें कि सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2। इसका यह मतलब होता है कि जो पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट को या कोई लाइन सेगमेंट जिस पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो वैसे तो हम इसको x, y मानते हैं। अब हम अगर m1 m2 रेशियो दे दिया, इसके कुछ इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, तब आपको इस पॉइंट को इन दोनों से आपको अब P के निर्देशांक निकालने हैं। तब हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 लगाते हैं। वो भी इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली होता है तो हम इनमें माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे गलती से उसने बोल दिया कि m1 बराबर m2 है, तब क्या करते हैं, m1 बराबर m2 है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। अब m1 m2 की जगह आप 1 रखोगे तो वही निकल के आता है x1 प्लस x2 y2 और ये y1 प्लस y2 y2। मतलब ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट पर है और वो दोनों शेष बचे दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर है तो मिड पॉइंट होगा, ये बात आप याद रखेंगे। और अगर कभी उसके कोऑर्डिनेट की बात कर दे, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर दे, तो वो कोऑर्डिनेट जो दोनों पॉइंट दिए हैं जिनसे लाइन सेगमेंट बना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, उनका रेशियो मतलब उनका सम, उनका एवरेज निकालेंगे आप, उनका सम का आधा होगा, वो एब्सिसा होगी। एब्सिसा जो होगी वो दोनों के एब्सिसाओं के आधा होगा। कोऑर्डिनेट जो कोटि होगी दोनों के कोटि के होगा। कुल मिला के ये सब कहानी अगर आपको समझ में आई तो ठीक, नहीं हम आगे सब समझाने वाले हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं केवल कि सेक्शन फार्मूला में हम 3 चीजें इसीलिए पढ़ेंगे, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, तीसरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर हमने वहां पर प्रूफ नहीं बताया है तो आज हम अभी बता देंगे कि प्रूफ ये कहां से आता है, मिड पॉइंट जो फार्मूला है वो कैसे आता है, इन सब पर हम बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला के बाद में हमने आपको बताया कि जो गहरे मित्र हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो 4 गहरे मित्र हैं उनके बारे में जानकारी के लिए हमें कम से कम ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्योंकि जो 4 मित्र, जो 4 फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, जो 5 फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, 4 को या 5 को एक सेंटर को आप जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाते हैं, वैसे 4 रहते हैं। फिर 4 सेंटर की बात करो आप या 5 सेंटर की बात करो, ये जो 4 फ्रेंड्स या 5 फ्रेंड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी ट्रायंगल के सेंटर्स होते हैं, जिसमें हम सेंट्रॉइड पढ़ते हैं, एक सेंटर पढ़ते हैं, इन सेंटर पढ़ते हैं, ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, गुरुत्व केंद्र, बाह्य केंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र। इन सेंटर्स की हम बात करते हैं। तो आज की क्लास में सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया, उसका प्रूफ देखेंगे। m1 x2 m2 x1 प्लस अपान m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट होगा। y वाला अगर हम बात करेंगे तो m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2 ये होगा। ये सेक्शन फार्मूला में इंटरनली के लिए था, एक्सटर्नली होगा तो बीच में माइनस लग जाएगा। ये आपको याद रखना है, आपको रिजल्ट याद रखना है, ना कि उनका प्रूफ हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद रिजल्ट रखना है। अब आप देखिए सेक्शन फार्मूला जब हम देखते हैं, जब हम 4 फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ट्रायंगल के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज की क्लास में पहले सेक्शन फार्मूला देखें। सेक्शन फार्मूला हम देखेंगे तो कि कोई लाइन सेगमेंट है। अब आप शायद समझ गए होंगे, फैमिलियर हो गए इन सब चीजों से कि कहां x1 होगा, कहां y1 होगा, कहां x2 होगा, y2 होगा। धीरे धीरे आप चीजें सब समझ गए। इसको अगर हम x1 y1 देखें, ये x2 y2 देखें, अब क्या होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है जिसमें a और b दोनों पॉइंट डिसाइड है, एंडिंग भी डिसाइड है, स्टार्टिंग भी डिसाइड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर बाई चांस इस लाइन सेगमेंट पर हम कोई पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पर अभी ले रहे हैं, इंटरनली से हम प्रूव करेंगे, उसी में हम देख लेंगे एक्सटर्नली। इंटरनली में भी हम एब्सिसा से लेकर चलेंगे और एब्सिसा को प्रूव कर देंगे। अगर वहीं पर आप ऑर्डिनेट ले लेंगे, कोटि ले लेंगे, तो आप उसी तरीके से कोटि निकाल लेंगे। तो इंटरनली आंतरिक विभाजन जो होगा सेक्शन फार्मूला,
आंतरिक विभाजन के लिए, इंटरनली डिवीजन के लिए, उसको हम देख लेंगे। उसी में बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि जो एक्सटर्नली होगा वो बाहर होगा। अब बाहर में हम जब पूरी लेंथ एक बार काउंट करेंगे तब हम बी से लेके ये लेंथ काउंट कर लेंगे, और दोबारा में जब हम देखेंगे तो बी से लेंथ हम फिर ये काउंट करेंगे। तो उस कंडीशन में लेंथ दो बार काउंट हो जाती है, तो ये माइनस होती है। ये क्यों होती है इन पर हम बात करेंगे। अभी जब हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपसे इस पॉइंट के कभी कोऑर्डिनेट पूछ दिए जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपान m1 प्लस m2। क्वेश्चन आता है क्यों और कैसे। ये क्यों और कैसे क्यों होता है और कैसे आया, और हम इनका प्रयोग कब करेंगे, ये तीन चीजें हमें पता चलना है। पॉइंट सेक्शन फार्मूला काम खत्म, फिर हमें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए जब हमने पॉइंट x1 कामा y1 लिया, इसको x2 कामा y2 लिया, x1 y1 x2 y2, इसी पे कोई पॉइंट हम p लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हम x कामा y मान लें, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अगर हम इसको यहां से मिला दें, इसके पैरेलल खींच दें, तो हम देखेंगे जो ये लेंथ रहेगी, तो आप देखेंगे ये x है, बोलो हाँ। पहले आप लेंथ इन लाइनों की निकाल लें, इसके बाद हम बताएंगे किस हिसाब से A B C D फॉर डंकी E A E D A B C के सिमिलर होगा। हमने आपसे पिछली क्लास में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पर हम बात कर चुके हैं, उन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ रिजल्ट समझेंगे। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो जस्ट फोटोकॉपी होती है, उसमें सभी प्रॉपर्टीज, किसी भी ट्रेंगल, जब कोई ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके संगत कोण, उसकी संगत भुजाएं या संगत कोणों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए हमने आपको बताई थी साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल, जो तीन थ्योरम थे उनके आधार पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके देख भी चुके हैं। जब सिमिलरिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस स्थिति में कॉन्ग्रुएंसी में ये बराबर होते हैं, जबकि सिमिलरिटी में यही ट्रेंगल प्रोपोर्शनलिटी, आनुपातिकता का संबंध दिखाते हैं। मतलब जब हम इसके एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड इसके एल्टीट्यूड के बराबर होगा अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका एल्टीट्यूड इसके एल्टीट्यूड के बराबर ना होकर रेशियो में होगा, आनुपातिकता का संबंध दिखाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का संबंध। इस बात को आप याद रखेंगे कि सिमिलरिटी, जैसे दो व्यक्ति हैं, जुड़वा भाई हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे, जबकि एक मकान का नक्शा जो कागज पर है और रियल मकान, वो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करेंगे, वो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करेंगे। वो बात अलग है कि उनमें अगर बाएं साइड में एक कमरा दिया हुआ है तो मकान के नक्शे में जो बाएं साइड में कमरा दिया है ओरिजिनल मकान में भी बाएं साइड में होगा। लेकिन अगर मैप की बात करो आप, मैप पे अगर मकान के उस कमरे के एक दीवार की लंबाई 3 सेंटीमीटर शो की गई है तो ये जरूरी नहीं कि वो जो ओरिजिनल कमरा होगा उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी ना भाई, वो रेशियो में हो सकती 15 मीटर हो, 30 मीटर हो, 45 मीटर हो। अब उसी 3 मीटर के अगर जब हमने एक लेंथ को, मान लीजिए चौड़ाई को, किसी कमरे को, कमरे की किसी चौड़ाई को हमने मैप में 3 सेंटीमीटर से डिनोट किया है, तो उसकी लंबाई को अगर हम उस मैप में 6 सेंटीमीटर डिनोट कर रहे हैं और हम उसी मैप को अब रियलिटी में लाना चाहते हैं, तो अगर हमने उसकी चौड़ाई को 3 से डिनोट किया था तो उसी रेशियो में हम अगर उसकी लेंथ, उसकी वही ब्रेथ ओरिजिनल में मकान बनाते हैं तो मान लेते हैं कमरे की लंबाई हमने 15 मीटर ले ली, कमरे की चौड़ाई 15 मीटर ले ली, हमने एक कमरे को हमने नक्शा बनाया, उसकी हमने 3 सेंटीमीटर ली, अब हम इसे रियलिटी में 15 मीटर ले लेते हैं और वही हम पे उस कमरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर ली, तो अब हम उसको रियलिटी में 30 मीटर का लेंगे। आप बात समझिए, इसका मतलब क्या कि जो आपने इसके संगत जितनी साइड ली है वो इसी के साथ संगतता इसमें भी दिखाएगी, लेकिन ये संगतता अब इक्वल ना होकर प्रोपोर्शनलिटी होगी, आनुपातिकता का संबंध शो करेगी। इस बात को अगर आप समझ गए हो तो हम यही पर ये देखेंगे कि जो ट्रेंगल एबीसी होगा वो एडी के साथ यही तुम्हारा सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी शो करेगा। जब सिमिलरिटी शो करेगा तब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो आप देखेंगे अगर इसकी एक्स, ये यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये x1 है,
ये जो लेंथ बात करें ये y1 है, अगर यहां तक की लेंथ की बात करें तो ये टोटल लेंथ y2 है। अगर ये y2 है तो अगर आप इस लेंथ की बात करेंगे तो हमें पता है कि यहां से यहां तक ये x2 है, तो ये भी यहां से यहां तक इस x2 से इस x को घटाएंगे तो ये बचेगी x2 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं है? समझिएगा बात कि जो पूरी लंबाई थी वो पूरी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई x2 थी, लेकिन इतनी लंबाई वो x है, तो ये बची हुई लंबाई x2 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? अब आप समझिए, अगर इस लंबाई की हम बात कर दें तो ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है और इतनी x1 है, तो ये जो लंबाई होगी वो x माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? इसको हमने बताया कि जो पॉइंट हमने लिया है, अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिनोट करे तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसी रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। अभी हम मान लेते हैं कि किस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, हमें ये पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि m1 और m2 में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर m1 और m2 में इंटरसेक्ट कर रहा है तब आप देखो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x माइनस x1, ये x2 माइनस x, सभी डिजिट हमने मान ली। क्योंकि इनको मानने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि इनके में कोई जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ दो साइड देख लेंगे, दो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में सिर्फ और सिर्फ दो देख लेंगे जिनकी भी संगतता हो, उन्हीं दो साइड से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। जो हमें प्रूव करना है प्रूव कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। अगर ये समरूप हैं तो आप देखो, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने जो है वो m1 प्लस m2 पूरा होगा कि नहीं होगा? अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो आप देखेंगे ए सी अपान छोटे वाले में 90 के सामने होगा ए ई। बड़े वाले ट्रायंगल में इस जो कॉमन वाला एंगल है उसके सामने बी सी होगा और छोटे वाले में ई डी होगा। अगर इन्हीं को एंगल के हिसाब से रख दें, जो लेंथ दी है उसको रख दें, आप देखेंगे जो AC है, AC m1 प्लस m2 है, जो AE है वो m2 है, जो BC है वो x माइनस एक्स, और वहीं जो ED है ED x2 माइनस एक्स है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस चीज को निकाला कि कौन कौन से ट्रायंगल आपस में, तो हमने देखा कि इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक AED बन रहा है, दूसरा ABC बन रहा है। देखा हमने ABC और ADE दोनों आपस में सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगी। संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगी तो उनके आगे जो 90 के आगे जो साइड बड़े वाले ट्रायंगल में है वो हमने देखी AC है, छोटे वाले में देखी AE है, बड़े वाले में हमने देखी जो कॉमन साइड है वो BC है, छोटे वाले में जो है वो ED है, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड। इन दोनों को हमने देख लिया। अब इसी को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे जो निकल के आया m1 प्लस m2 y m2 बराबर x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, इसको हम इसके अंदर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप देखेंगे m1 x2 माइनस m1 x प्लस m2 x2 माइनस m2 x बराबर m2 x। शायद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो हमने BC मानी थी, BC टोटल अगर ये x थी, सॉरी ये गलती हो गई, देखो जो BC थी टोटल x2 है, इतनी x है तो ये x2 माइनस x1 होगी भाई। ये इतनी x थी टोटल x2, तो x2 माइनस x होगी, x2 माइनस x1 होगी। सही कह रहे हैं, x2 माइनस x1 होगी। तो जब हम AC लेंगे तो m1 प्लस m2 अपान x2 माइनस x1 लेंगे, BC में x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। आप समझिए गलती हम कहां कर रहे थे कि ये पूरी यहां से लेकर यहां तक लंबाई x2, अगर यहां से लेकर यहां तक लंबाई x2 है
तो इसको हमने इतना अगर x1 दिया है तो इसको हम निकालेंगे तो ये आएगी x2 माइनस x1। जब हम इसको रखेंगे तो हम देखेंगे m2 x2 माइनस m2 x1। अब ये m2 x2 से ये m2 x2 कट जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x प्लस m2 x1। ये माइनस है इधर भाई, इसको इधर ले आओ ना। इसे क्लियर है बिल्कुल, यहां तक हो चुका है। m2 x2 कट गया। अब इसी m2 x1 को हम इधर ले आएंगे तो हम देखेंगे m1 x2 m2 x1 इधर हो जाएगा। इधर देखो m1 x2 प्लस m2 x1 इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये m1 x2 इसको उठा के हम इधर ले आए, जब इसको इसके पास आएंगे तो बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1। इस m1 x को और इस m2 x को दोनों को उधर ले जाएंगे तो बनेगा m1 x प्लस m2 x। अब हम इसी में क्या करेंगे, इसी में लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर m1 इनसे हम कॉमन ले लेंगे। इनसे अगर हम m1 कॉमन ले लेंगे तो हम अंदर x कॉमन ले लेंगे, x लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो अंदर देखेंगे m1 प्लस m2। अब आप देखेंगे कि x बराबर m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। आप देखिए हमने क्या किया, हमने वही सिमिलरिटी वाला सिमिलरिटी के लिए जो प्रॉपर्टीज थी उसको इस पे देखा, उसी पे इस पे फॉलो कराया हमने। उसमें जब वैल्यू रखी तो वैल्यू रखने के बाद ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है इधर से उधर करने में। m1 x2 है, इसको m2 x1 को हम इधर ले आए। हमने यहां देखा m1 x2 m2 x1 बराबर m1 प्लस m2 x, क्योंकि जो m1 ये था माइनस का इधर भी माइनस का, इन दोनों को उठा के हम उधर ले गए। अब इसमें हमने देखा x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 अंदर बनेगा वो नीचे आ जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर x कॉमन लिया m1 प्लस m2। अब x बराबर निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 m2। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल आया, मतलब आपकी एब्सिसा निकल आई। इसी तरीके से अगर यही रूल आप x की जगह y में फॉलो करेंगे तो y वाला निकल आएगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो सेक्शन फार्मूला होता है, जो सेक्शन फार्मूला होता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, जिससे हमें एब्सिसा या x का मान मिलेगा। दूसरा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2, जिससे हमें y का मान मिलेगा। ये आपके इंटरनली डिवीजन के लिए होगा। जब कभी आपसे बोल दिया जाए कि कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है या उस लाइन सेगमेंट पर हम कोई पॉइंट पी ले रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको इंटरनली डिवीजन के लिए जो सेक्शन फार्मूला होता है, जो विभाजनीय सूत्र होता है, वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये x निकलेगा, एब्सिसा निकलेगा, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2 y कोऑर्डिनेट निकलेगा। मतलब जो लाइन है, लाइन के अगर एक x1 का y1 दिया है, पॉइंट दूसरा x2 का y2 दिया है, और आपसे कभी इस पॉइंट x का y को पूछ दिया जाए तो आप आराम से देख सकते हैं कि यही दोनों x का y होंगे। जब कभी एक्सटर्नली की बात करेगा, ये हो गया इंटरनली के लिए। एक्सटर्नली में क्या होता है कि अब एक लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पे आपसे बोल दिया कि इसी के हम कोलिनियर सररेखीय एक पॉइंट लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं इंटरसेक्ट करता है। अब इस पॉइंट के अगर हमें कभी कोऑर्डिनेट पूछ दे x का y, तो वो भी इसी से निकालेंगे। अंतर ये हो जाएगा कि यहां पर अब माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। तो जब हम इंटरनली की बात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1, और एक्सटर्नली की बात करेंगे तो m1 x2 माइनस m2 x1, और नीचे भी m1 माइनस m2। अब इसको एक साथ देख लीजिए, बस बात खत्म हो गई। अगर जो हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, सेक्शन फार्मूला, उसमें जब कभी इंटरनली की बात की जाए तो
उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 x2 m1 बाई 2 माइनस m2 बाई 1 अपान m1 माइनस m2 के साथ एक्सटर्नली की जब कभी बात की जाए तो P जो होगा वो m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 m1 बाई 2 माइनस m2 बाई 1 अपान m1 माइनस m2। ये इंटरनली होगा, ये एक्सटर्नली होगा। अब इसी के साथ हमने आपको एक चीज और बताई थी, मिड पॉइंट। तो हमने आपको बताया जब कभी कोई लाइन सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट की बात होगी तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, मतलब m1 बराबर m2 होगा। अगर इसको आप m1 मानते हो, इसको m2 मानते हो, ये बराबर होगा। m1 बराबर m2 होगा तो इसको हम 1 मान लेंगे। अगर 1 मान लेंगे आप यही वैल्यू 1 में रखेंगे, क्योंकि जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं इंटरनली से ही निकलेगा। तो x1 प्लस x2 y2 कमा y1 प्लस y2 y2, ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आप शायद समझ गए होंगे कि जब कभी इंटरनली की बात कर दी जाए, जब कभी एक्सटर्नली की बात कर दी जाए और कभी मिड पॉइंट की बात कर दी जाए, तीनों पॉइंट जो है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें ना m1 होगा ना m2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो 1 1 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 y2। इस पर एक सवाल आप करेंगे, इस पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है कि एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए और बी 2,3 और -1,2। अब शायद हमें ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पर नहीं शो कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शो करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने बोला 2,3, तो 2,3 2 इस पे चला होगा, 3 इस पे चला होगा, यहां कहीं मिलेगा पॉइंट। अब बोला -1,2, अगर -1,2 की बात कर रहा है तो x पर आप माइनस चले होगे, y पे 2 चले होगे, y पे 2 चले होगे, तो ये कहीं यहां इंटरसेक्ट करेगा। अब इसी लाइन को हमने मिला दिया। अब कह रहा है इसी पे एक हमें पॉइंट लेना है, जो पॉइंट P हम लेते हैं, इस पर हम कहीं ले लेंगे पॉइंट P, जो इस लाइन को m1 और m2 में डिवाइड करेगी। कह रहा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बोला है कि एक लाइन है, उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट है उसमें P पॉइंट 2,3 और B पॉइंट -1,2 है, और इसी पर हम एक पॉइंट लेते हैं जो P पॉइंट डिवाइड करेगा इस AB लाइन को 1:2 में, इनिशियली भी और एक बार मतलब इंटरनली भी और एक बार एक्सटर्नली भी, दोनों रेशियो आपको निकालने हैं। और ये लाइन सेगमेंट जो डिवाइड करेगा, जो पॉइंट P होगा वो इंटरनली भी 1.2 में करेगा। अब इसी को अगर I मान लें तो एक बार पॉइंट P को हम बाहर मानेंगे, तब भी ये m1, तब भी ये P और Q को 1 डिवाइड कर, दोनों के आप कोऑर्डिनेट निकाल लें इस पॉइंट के लिए, एक बार एक्सटर्नली के लिए, एक बार इंटरनली के लिए, मतलब एक बार आंतरिक के लिए, एक बार बाह्य के लिए। तो अगर आप इसमें निकालेंगे तो आपको पता है कि m1 x2 को x1 मान लेंगे, जो पॉइंट है -1,2 बाई 2। अब हमें 1:2 में डिवाइड करना, तो हमें पता है m1 x2 मतलब 1, इसको हमने m1 माना, इसको m2 माना, m1 प्लस m2 देखेंगे इन 1 x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। जब दूसरा कोऑर्डिनेट देखेंगे तो m1/2 मतलब 1 प्लस m2 बाई 1, तो 2 गुणे 3 अपान m1 प्लस m2 मतलब 3, 6 और 2 8/3। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 1,8/3 इंटरनली आ जाएंगे। इसी को हम ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से करने का कोई शार्ट मेथड है नहीं, लेकिन इसका एक मेथड है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कि जैसे हम इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस m1 को एक बार इसके x2 से डिवाइड करेंगे, मतलब m1 x2, फिर इस m2 को इसके x1 से गुणा करेंगे। जैसे अगर इसको हम ट्रिक से करना चाहें तो एक काम हम कर सकते हैं,
इस काम को हम एक कर सकते हैं, अगर कभी आपसे मान लीजिए कोई पॉइंट x, y दे दे और ये x2/2 दे दे, तुम अभी 1 मिनट रुको, तुम अभी एक मिनट रुको, हम चल रहे हैं, 1 मिनट रुको, हम चल रहे हैं। इसको अगर हम x, y पॉइंट को माने और ये m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो m1 होगा दूसरे वाले एब्सिसा से बात करेगा, दूसरे वाले एब्सिसा से अपनी सेटिंग लगाएगा कि m1 x2, m2 जो होगा वो x1 से करेगा और इन दोनों का सम हो जाएगा। वही जो हम सेकंड में करेंगे तो हम देखेंगे m1 जो है वो y2 के साथ जाएगा, m2 जो है वो y1 के साथ जाएगा। अगर आप इस बात को समझ सके तो देखें, m1 जो है दूसरे वाले ऑर्डिनेट के साथ, m2 जो है पहले वाले ऑर्डिनेट के साथ, वही m1 पहले वाले एब्सिसा दूसरे वाले एब्सिसा के साथ और m2 जो है वो पहले वाले एब्सिसा के साथ। अगर आप समझ पा रहे हो तो आप देखेंगे जिस रेशियो में इनको डिवाइड किया जा रहा है वो रेशियो दोनों, जब हम m1 की बात करेंगे तो हम दूसरे भुज की बात करेंगे, दूसरे भुज की बात करेंगे, और जब हम दूसरे m2 की बात करेंगे, मतलब जब विभाजन में दूसरा वाला सेक्शन पॉइंट लेंगे तब उस स्थिति में पहले ऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो इसी से निकल आता है और आपने ये निकाल भी लिया। अब जो सेकंड वाला एक्सटर्नली रहेगा उसमें बीच में माइनस हो जाएगा, इसको आप अपने घर से निकालेंगे और आप देखेंगे बाई चांस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ देगा तो m1 बराबर m2 बराबर हो जाएगा, यहाँ 1:1 हो जाएगा और आप आराम से x1 + x2/2 y1 + y2/2 निकाल लेंगे। आज की क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला देखा। सेक्शन फार्मूला में जो भी चीजें थी वो सब हमने देखी, हमने उस पर एक सवाल भी किया। हमने आपको बताया कोई खास सवाल नहीं बनता है, लेकिन आज जब हम इस पर सीट करेंगे तो हम उसमें कुछ ट्रिकें सीखेंगे, कुछ आसानी से हम कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे किस हिसाब से हम घटा के सीधा लिख देते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम आपको बता दें 4 फ्रेंड्स, आप जो हम ट्रेंगल देखते हैं उनकी बात जब हम कल करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया तो आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम ट्रेंगल के बारे में कुछ चीजें आपको बता देते हैं, उन चीजों के बारे में आप पढ़ के आएंगे। ट्रेंगल्स है उसमें ट्रेंगल्स के बारे में आपको कम से कम मीडियंस की जानकारी होनी चाहिए, मध्यिका क्या होती है मध्यिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर साइड भुजाओं का लंब समद्विभाजक, उसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होता है। जब ये आपस में मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को तो हम कौन करेंगे पॉइंट, कॉन्करेंसी ऑन द पॉइंट कहते हैं। उस जो पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, या जब मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, या एल्टीट्यूड जब किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कम से कम कल ये पता होना चाहिए जो यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट है कि एक्स सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में आपको कल पता होना चाहिए। और कल की क्लास में हम ट्रेंगल्स के बारे में जो भी है सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, जो क्लास 10th में पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो आपको आसानी होगी समझने में और आप आसानी से कर पाएंगे। कल हम इस ट्रेंगल के लिए जब हमने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला पढ़ाया था तो हमने इसका एरिया बताया था, उसका इंप्रूवमेंट करेंगे। हम आपको बताएंगे डिटरमिनेंट किस तरीके से काम करता है। जो लोग डिटरमिनेंट अभी पढ़ाएंगे उससे पहले अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सीख जाएंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट इस तरीके से कुछ काम करता है कि जब हम x1 लेंगे तो इसको भी छुपा लेंगे, इसको भी छुपा लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे और बीच में माइनस। जब x2 लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, जब x2 लेंगे तो हम इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, तब y1 और 0 का y3 और इसका 1 का। जब वही हम x3 लेंगे ये वाला तो इसको छुपा लेंगे, तब इनका और इनका रहेगा, तो इसको छुपाएंगे, ये भी छिपी रहेगी, y1 0 रहेगा, y2 1 रहेगा। इस तरीके से हम करते हैं, तभी हम 23 31 12 करके तैयार रखते हैं। तो अगली क्लास में हम ट्रेंगल्स के जो फार्मूला है एरिया निकालने के लिए उस पर बात करेंगे। जो 5 फ्रेंड्स हैं, जो 5 गहरे मित्र हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन पर हम पढ़ेंगे, उन पर हम बात करेंगे। उनसे पहले आपको इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो आप घर पे जाके एक बार पढ़ लेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप इनको लाइक करिए, अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो पीडीएफ है, हम बार बार यही बात बोलते हैं कि आपको अर्थ एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चैप्टर के बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि हमें जो लगता है कि टॉपिक के साथ जितना हम करा सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस करा देते हैं। जो नहीं हो पाते हैं वो सभी हम टेलीग्राम पर आपको एक साथ दे देंगे, आप करिएगा उनका, और कमेंट बॉक्स में आप कभी ऑफलाइन आके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे सब वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी करिए और हमारे अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इनको शेयर भी करिए। 11th का हो, 12th का हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लॉकडाउन में शेयर करिए। अच्छा सेशन है, उनको समझ में आएगा। करिए, समझ में आएगा या नहीं आएगा वो तो वो बताएंगे, लेकिन आपका काम है शेयर करना, तो कम से कम आप शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बताया कि ट्रेंगल्स के बारे में बात करेंगे और 4 लंगोटिया यार बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन सब पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।